एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी ध्यान दें, जो आपका 11 दिसंबर के दिन सोशल साइंस समाज विज्ञान का पेपर आने वाला है, एकदम लीक हो चुका है साथियों। तो बिना देरी किए आपका लीक हुआ पेपर देखते हैं। क्लियर, इस प्रकार का आपका पेपर फॉन्ट में आने वाला है। 75 नंबर का आपका पेपर क्लियर साथियों। सेट में आपको सी में दे दिया, इस प्रकार का लीक हुआ पेपर है। सही विकल्प है तो मैंने टिक मार्क लगा दी। जैसे ही पेपर मेरे पास आया, मैंने टिक मार्क लगाकर आपके लिए अपलोड कर दिया। क्लियर है। पहला प्रश्न है, 1890 के दशक में रिएंडर पेस्ट नामक बीमारी किस देश में फैली? अफ्रीका। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? 1916 में। भारत की प्रमुखतम आयात वस्तु क्या है? खनिज तेल है। क्लियर है। भूदान आंदोलन को किसने चलाया? तो विनोला भावे ने। क्लियर है। 2019 में महिला सांसदों की संख्या कितनी थी? फीसदी थी तो 14.36। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव विकास सूचकांक के किस वर्ष प्रकाशित किया गया? तो 1995 जो है प्रकाशित किया गया था। क्लियर है। रिक्त स्थान देख लीजिए फटाफट से, हमारे यहाँ पर देख लीजिए। पहला है, असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। बेल्जियम में समुदाय सरकार का चुनाव डेडेस के आधार पर किया गया, तो भाषा के आधार पर किया गया था। औसत आयु को कभी कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। भारत में औसतन एक स्त्री एक पुरुष की तुलना में रोजाना 1 घंटे ज्यादा काम करती है। कौन करती? महिलाएं, पुरुष की जगह। नवीनीकरण आ जाएगा और इसमें आ जाएगा 1789। क्लियर है। सही जोड़ी देख लीजिए। सही जोड़ी में हिंदू स्वराज हमारा जो है वो कौन सा है? महात्मा गांधी द्वारा। सीमेंट का कारखाना वो कौन सा है? आपका द्वितीय क्षेत्र में। प्रयागराज की बात करूं तो वह आपका यहाँ देख लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो एक वाक्य की बात कीजिए तो लॉर्ड बोयरन कौन था? तो एक अंग्रेजी कवि था। जे.एन. टाटा ने भारत का लोहा इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया? तो जमशेदपुर में स्थापित किया था। मानस बाग रिजर्व कहाँ स्थापित है? तो असम में स्थापित है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत साक्षरता दर क्या थी? तो 73% थी। धर्म के आधार पर भेदभाव ना करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। वायु परिवहन को राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 1953 में। सत्यासत्य देखेंगे। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र सत्य है। बैंक केवल लाभ कमाने वाले व्यापारी को ऋण उपलब्ध कराती, यह बात गलत है। तीसरा आपका सत्य, चौथा असत्य, पांचवा आपका असत्य और छठा भी आपका असत्य था। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सत्यासत्य का। यहाँ से देखोगे आप छठा प्रश्न, संसाधन से क्या आशय, इसका हमारे जीवन में क्या महत्व, बागर क्या है? क्लियर है। बहुत सिंपल प्रश्न रहने वाले, बस आप तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भू निम्नीकरण क्या है? प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि क्या है? सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र अंतर, स्क्रीनशॉट ले लिए। जूम कर देता हूँ थोड़ा सा जिससे अच्छे से स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत ना हो। राजनीतिक दलों की संख्या, भारतीय शोधगारों। क्लियर है। ये 12वां प्रश्न। ये आपका 13वां। 1840 के दशकों के बाद रोजगार की स्थिति पर विश्लेषण कीजिए। मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कहाँ और कैसे विकसित हुई? मुद्रण संस्कृति के 2 परिणाम लिखिए। क्लियर है सभी बच्चों को यहाँ तक। और आपका अगला प्रश्न देखोगे, अल्प बेरोजगार क्या है? क्लियर है। कनेक्टर क्या है? वन जीव संसाधनों के प्रकार। एकात्मक शासन के दोष बताइए। औपचारिक क्षेत्र और अनौपचारिक क्षेत्र। क्लियर है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन। और बहुजन समाज पार्टी के सार्वभौम विचार और संगठन का निर्माण। क्लियर है। भारत मानचित्र आपका ये लास्ट 23वां प्रश्न था। क्लियर है। इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अच्छे से मेहनत करते रहिएगा साथियों। ये आपका सोशल साइंस का 11 दिसंबर के दिन का अर्धवार्षिक का पूरा पेपर मैंने 75 नंबर का बताया साथियों। जिस बच्चों को भरोसा पूरा पेपर याद कर लेना साथियों, जिसमें आपके पूरे 75 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। बाद में मत बोलना कि सर पेपर आया था पर हमने नहीं किया।